दोस्तों, विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई हैं और ऐसे में पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं वो अब फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। जो 5 साल तक जनता के बीच में नहीं गए थे, अब वो भी जनता के बीच में पहुंचकर कह रहे हैं कि अमुक पार्टी का आदमी तो चोर है। समझ रहे होंगे आप बात को। बात कर रहा हूं मैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के माफियाओं को टिकट न देने के। जी हाँ, मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसका खौफ पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में पहले कभी हुआ करता था, लेकिन योगी राज में तो अब वो खौफ खत्म हो गया है और मुख्तार अंसारी खुद योगी के नाम से खौफ खाता है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने ये घोषणा की है कि किसी भी माफिया को, बाहुबली को टिकट नहीं देने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब दो हो सकते हैं। एक तो ये कि मायावती जी अपने पार्टी का रेट बढ़ाना चाह रही होंगी, या दूसरा ये कि वो बाहुबलियों से डर रही होंगी, क्योंकि पिछले दिनों से अब तक बाहुबलियों को लेकर के जो आम जनमानस में एक धारणा बनी है, उसको लेकर के सियासी पार्टियां बहुत चिंतित हैं। क्योंकि आम जनता पहले बाहुबलियों के प्रभाव में आ जाती थी, उनसे डर जाती थी, और अब की जनता डरना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। और सरकार बदलने की वजह से सबसे बड़ा फायदा आम जनता का ही हो रहा है। आम जनता का किस वजह से हो रहा है? रोजगार मिल रहे हैं बड़ी संख्या में, आप देख ही रहे होंगे, और क्या बोलते हैं कि महंगाई कम हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि किचन में जो सामान थे, खाने पीने की वस्तुएं थे, उनके दाम बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं, धराशायी हो गए हैं। गैस सिलेंडर का दाम धराशायी हो गया है। तमाम पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार गलत कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। 2022 का चुनाव आने वाला है, जनता फिर से जिताएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? किसी भी तरह का कोई न महंगाई है, न भ्रष्टाचार है, न बेरोजगारी है। लेकिन एक बात जरूर है कि माफिया डरा हुआ है। योगी जी ठोक देंगे, मैं बता रहा हूं अब से भी। इन्हीं बातों पर अब मायावती चल पड़ी हैं। जानते क्यों? पिछले दिनों मैंने सुना था कि मायावती के जो भाई हैं आनंद जी, उनके खिलाफ उनके घर पर एक फाइल आ गई थी, उड़ता हुआ कागज़ आ गया होगा कहीं से। और भाई साहब, वो कागज़ देख क्या लिया मायावती जी ने, बहन जी ने, उनके होश पैतरे आ गए। अब उन्होंने ये कह दिया है कि बाहुबलियों को मैं टिकट नहीं दूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बाहुबली का योगी से क्रॉस कनेक्शन है और मायावती जी उसे टिकट देना चाह रही थी। और भाई से बिगड़ गई ना बात। अब साहब नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फाइल खुल जाएगी बिना मतलब में, भाई साहब परेशान होंगे, सारा आनंद खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो बात हो सकती है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि इसके जो दूसरा मायना है वो ये है कि मायावती जी जो है यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करती हैं और अपना रेट बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रही हैं, ऐसा उनका आरोप। इस तरह के आरोप कई बार लगे हैं। पिछले जो 2017 का विधानसभा चुनाव था, उसमें तो मेरे कई पर्सनल जानने वाले जो कैंडिडेट्स थे, नोटबंदी हो गई थी ऐन वक्त पे, बड़ा धोखा हो गया था। मोदी सरकार ने धोखा कर दिया इन पार्टियों के साथ। नोटबंदी के दौरान जो कैंडिडेट्स ने नोटबंदी से पहले जाके करोड़ों रुपए दे के आए थे, ऐसे तमाम कैंडिडेट, उनको ये बुलावा आया कि आप इन नोटों को ले जाइए, नई नोट लाके पार्टी कार्यालय में पार्टी फंड में जमा कीजिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इन सभी बातों का कोई सबूत नहीं होता है, लेकिन होती हैं ना बातें, सत्य होता है ना। तो ये चीज़ें चलती हैं, राजनीति में चलती हैं। तो दो मायने हो सकते हैं, या तो मायावती जी फाइल खुलने का डर सता रहा है, या माफियाओं का ये भी डर है कि जनता वोट भी नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि अब जनता डर नहीं रही है, सरकार बदल गई है। सरकार किसकी है आपको पता है। इस सरकार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है पब्लिक के पास। आएगा तो मोदी ही, आएगी तो भाजपा ही, योगी जी दोबारा से आएंगे, और मायावती जी को अब राज करने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर दो चीज़ें जो है, इसका आउटपुट सिर्फ दो है कि मायावती जी अब मजबूरी में इन बाहुबलियों का टिकट काटना चाह रही हैं। 2012 की बात है, शायद 2012, जब मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी से मऊ से चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के बाद, उसके बाद जो इलेक्शन आया, उसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ने बगावत कर ली, कौमी एकता पार्टी का गठन किया। कौमी एकता पार्टी का गठन करने के बाद
जब हर जगह से उन्होंने भी अब देख लिया कि हमारा जनाधार कहीं है नहीं, भाईजान भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन दोनों भाईजानों को, तो बड़ी समस्या आ गई है। अब दोबारा से बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मामला गड़बड़ हो गया। उनके बड़े भाई ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एक ये भी ड्रॉबैक हो गया कि बुआ जी की पार्टी का कैंडिडेट और भतीजे के साथ कैसे जाएगा, एक ये मुश्किल खड़ी हो गई। तो बहरहाल इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और हमारी वेबसाइट eradioindia.com पर देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा फिर आइएगा। नमस्कार। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।